हेलो एवरीबॉडी, माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में टेंस के कुछ सेंटेंसेज पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बारी बारी से मैं बताऊंगा सेंटेंस को जो बनाते हैं, तो बड़ा बड़ा सेंटेंस कैसे बनाया जाए। बड़ा बड़ा सेंटेंस देख करके बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, वर्ड को ही जब ग्रुप में लाते हैं तो सेंटेंस बनता है। अब जितने वर्ड्स को यूज करेंगे सेंटेंस की लंबाई उसी के अनुसार होगी। इसलिए सेंटेंस को बड़ा देख करके, लंबा देख करके डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बड़ा बड़ा सेंटेंस कैसे बनाया जाए। ओके, इसे सेंटेंस अभी आप यहाँ देखेंगे। एक सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा अभी, यह कमीज मैंने 450 रुपए में खरीदी है। नो डाउट एक चीज़ ध्यान में रखना है, मैं अभी हिंदी में सेंटेंस लिखा हूँ, इसको मैं अंग्रेजी में आपको बनाना सिखाऊंगा। लेकिन आप ये मत सोच लेना कि सर ट्रांसलेशन बता रहे हैं। नो डाउट ट्रांसलेशन मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये जो सोचते हो कि ये चीज़ जनरल कंपटीशन के एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, तो इस गंदगी को दिमाग से हटा के रखेंगे। अभी जो सेंटेंस मैंने लिखा है, इस सेंटेंस में ऐसा कंसेप्ट छिपा है जो जनरल कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा चुका है। उस बात की चर्चा भी मैं करने वाला हूँ, बस ध्यान से देखते रहिए आप। ओके, यह कमीज मैंने 450 रुपए में खरीदी है। थोड़ा स्पीडली बताऊंगा, क्योंकि टेंस का पूरा कंसेप्ट मैं आप लोग को दे चुका हूं कि कौन टेंस कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, किस टेंस में वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसलिए थोड़ा सा भी मैं स्पीडली बताने की कोशिश करता हूं ताकि सेंटेंसेज की संख्या ज़्यादा हो, नंबर ऑफ सेंटेंसेज ज़्यादा हो। है इज इक्वल टू प्रेजेंट टाइम, और खरीदी है मतलब काम तुरंत समाप्त है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ कंक्लूडेड एक्शन है, काम समाप्त होने का बोध है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, अर्थात इसमें वर्ब का स्ट्रक्चर होगा एवी प्लस MB3। एवी आएगा हैव या हैज। टेंस वर्ब क्लियर है। सिंटेक्स करते हैं। सिंटेक्स मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए यहाँ यह कमीज मैंने 450 रुपए में खरीदी है। यहाँ खरीदने का काम करने वाला जो व्यक्ति, मैंने सब्जेक्ट हो गया, खरीदी है ये वर्ब है, और मैंने खरीदी है, क्या खरीदी है, कमीज। कमीज हो गया ऑब्जेक्ट। कितना में खरीदी है, तो रुपए में खरीदी है। ध्यान देंगे, ये रुपए और कमीज दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ समझ लेंगे। पहले ऐसा करते हैं, इतना को हम अंग्रेजी में बना लेते हैं। ओके, पहले अंग्रेजी में बनाते हैं। देखिए, अंग्रेजी में सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। सब्जेक्ट मैंने के लिए पर्सनल प्रोनाउन यहाँ आई लिख दिया। वर्ब लाएंगे अकॉर्डिंग टू टेंस लाना है वर्ब, ठीक है। AV प्लस MV3 लाना है। AV के जगह यहाँ सब्जेक्ट जो है मैंने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो हैव आएगा। MV3 लाना है। अब यहाँ खरीदना के लिए BOUGHT बॉट लिख देंगे। परचेज भी दे सकते हैं, आई हैव बॉट या आई हैव परचेज, सब्जेक्ट वर्ब आ गया। अब हमें लाना है ऑब्जेक्ट। जब किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट की संख्या ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स जब होते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें 1 नंबर ऑब्जेक्ट क्या है, 2 नंबर क्या है, 3 नंबर क्या है, उसी के अनुसार हम लोग सिलेक्शन यूज करते हैं, उसका सीरीज बनाते हैं। पहले किस ऑब्जेक्ट को लाना है, बाद में किसको लाना है, ये अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस देखना पड़ता है, राइट। अब यहाँ देखिए, मैंने खरीदी है रुपए या कमीज, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। कमीज 1 नंबर ऑब्जेक्ट, पहले कमीज लिखेंगे, उसके बाद 2 नंबर ऑब्जेक्ट रुपए होगा। तो 1 नंबर में यहाँ O1 मीन्स 1 नंबर ऑब्जेक्ट। कमीज का अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे शर्ट। आई हैव बॉट दिस शर्ट या परचेज दिस शर्ट। इसके बाद अब दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट लाना है, तो दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट में रुपए है, इसके लिए RUPEES, रुपीज प्लुरल नंबर है, थर्ड पर्सन, इसलिए रुपीज लिखेंगे। अब देखिए, सेंटेंस का एक ढांचा तैयार हो गया, स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इसमें देखेंगे कि छूटा हुआ क्या है, क्या क्या छूट रहा है। ओके, तो इसमें देखिए, कमीज से पहले जो यह यहाँ डिटरमाइन कर रहा है, इस चीज़ के बारे में देखेंगे। ऐसे किताब में एक ही बात को देखिएगा, अलग अलग चैप्टर्स में जाएंगे तो अलग अलग ढंग से दिया हुआ है। और मेरा कहना ये है
कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और यूज सही होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मैं हर जगह इसकी चर्चा डिटरमाइनर के रूप में ही करता हूं और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, जबकि कहीं पर ये प्रोनाउन के रूप में भी लिखा हुआ मिलेगा, एडजेक्टिव के रूप में भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इससे डेविएट नहीं होंगे। वैसे लोग जो किताब रट करके अपना काम चलाते हैं तो उनको ये ऐसा लगने लगता है कि सर गलती बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस यहाँ यह के लिए अंग्रेजी, यहाँ शॉर्ट से पहले हमें डिटरमाइनर दिस डैट दिस दो में से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ डिटरमाइनर दिस डैट दिस दो में से हम यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ये नाउन है और नज़दीक का बोध हो रहा है, इसलिए डिटरमाइनर यहाँ ले आएंगे। दिस आई हैव बॉट दिस शर्ट। इसके बाद अब देखिए रुपए से पहले है 450, ये पूरे क्वालिफाई कर रहा है रुपए को। रुपए जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार है नाउन, नाउन को ये क्वालिफाई करने आया तो ये पूरे एडजेक्टिव बन के आ रहा है, ठीक है। तो रुपीज से पहले हम यहाँ लिखेंगे 450 के लिए 450 मतलब 450। ये पूरे जो मैंने लिखा ये रुपीज नाउन को क्वालिफाई करने का काम करेगा, ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखिए एक चीज इस सेंटेंस में छूटा हुआ है मे। अब मे जो छूटा हुआ है, मे क्या है, तो ये मे जो है ये प्रीपोजिशन है। तो अब मे का अंग्रेजी यहाँ लिखना है। आप लोग प्रायः ऐसा करते हैं, जहाँ भी मे दिखाई देता है तो समझते हैं कि इन लगा देना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कॉन्सेप्ट मायने रखता है। अब अगर कॉपी कलम लेकर आप बैठे हो, मेरा क्लास कर रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो बेटर होगा कि आप कॉपी में नोट कर लो। कीमत बताने के लिए, क्या बोला मैंने, कीमत बताने के लिए, यानी किसी भी चीज़ का जब प्राइस बताएंगे तो याद रखेंगे वहाँ पर प्रीपोजिशन जो हम यूज करेंगे फॉर का यूज करेंगे। यहाँ जो मे लिखा हुआ है इसके लिए इन नहीं लाएंगे, फॉर लाएंगे। अब मान लो मैं यहाँ इसको बनाता हूँ, 450 रुपीज़ लिख दिया। 450 रुपीज़ से पहले यहाँ प्रीपोजिशन लाना है, प्रीपोजिशन के जगह मैं इन लिख दे रहा हूँ। कंसेप्ट मैं दे दिया हूँ। अब देखो मैंने इन लिखा जानबूझ करके, क्यों लिखा ये बता रहा हूँ आप लोग को। सेंटेंस में जितना दिया है पूरा बन चुका है। आर्टिकल की बात जहाँ तक है तो देख लेंगे नाउन है कि नहीं, आर्टिकल चाहिए कि नहीं। कमीज नाउन है, रुपए नाउन है, रुपए सिंगुलर नहीं है और कमीज से पहले डिटरमाइनर जो यह लगा है इसके चलते इसको आर्टिकल नहीं देंगे। कुल मिलाकर इस सेंटेंस में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सेंटेंस ये बन चुका है। अब देखो बेटा, इस सेंटेंस को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देगा। जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, बशर्ते कि वहाँ कमीज के बदले दूसरा चीज आपको मिल जाएगा। मैंने के सब्जेक्ट इसमें मैंने है, उसमें कोई और मिल जाएगा। और मैं सेट प्रैक्टिस के डिस्कशन क्लास में इस तरह का क्वेश्चन कई बार पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ जो कंसेप्ट यहाँ है इस कंसेप्ट पर बेस्ट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है, फायदा उठाने की जरूरत है। अभी जो सेंटेंस मैंने लिखा ये गलत है, क्योंकि गलत क्या है वो आप लोग को दिख रहा है। मैं पहले कंसेप्ट दे दिया हूँ कि कीमत बताना है तो प्रीपोजिशन क्या लाना है, फॉर। मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप गए, एग्जाम में यहाँ यही सेंटेंस दिया और ये इसको यहाँ ए पार्ट कर दिया, इसको बी पार्ट कर दिया, इसको सी कर दिया, लास्ट में दे दिया एन ई नो इरर, इसको डी पार्ट कर दिया। एसएससी में ए बी सी डी 4 ऑप्शंस होते हैं, यह बात आप लोग को पता है। अब देखिए गौर से, ये सेंटेंस जो है इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सही बात है कि हिंदी नहीं रहेगा, इंग्लिश रहेगा, लेकिन ठाकुर सर आप लोगों को जिस तरीके से बता रहे हैं, पहले हिंदी समझाते हैं फिर उसके बाद अंग्रेजी में बनाते हैं, ऐसा क्यों मैं करता हूँ, ये सोचने की बात है। इसलिए करता हूँ क्योंकि बचपन से आज तक आप लोग हिंदी का यूज करते आए हैं। हिंदी में कोई भी चीज़ अगर समझ में आ गया और उसी के इक्विवेलेंट अंग्रेजी में कुछ दिखाना है आपको, तो आप लोगों को सारा चीज़ स्पष्ट दिखने लगेगा। दैट इज द मेन रीजन। इसीलिए मैं इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ओके, तो अब ये सेंटेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अंग्रेजी में रहेगा, सेंटेंस दिया हुआ। जब इतना बढ़िया से आप इसको पढ़ चुके हैं तो गलत होने का सवाल ही नहीं उठता है। जैसे ही एग्जाम देने आप जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन मिला आई हैव बॉट दिस शर्ट इन 450 रुपीज, आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि अच्छा ठाकुर सर तो बताए थे कि जब प्राइस बताते हैं, कीमत बताते हैं तो वहाँ प्रीपोजिशन फॉर यूज करते हैं, इन नहीं आएगा, यहाँ इन गलत दिया हुआ है। तुरंत आप समझ जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, इस सी पार्ट में यहाँ इरर है। ओके, तो इस तरीके से आपको पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट सेंटेंस मैं बताता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मिस्टर शर्मा का नौकर प्रायः आपके बेटे को चिढ़ाता है। क्या मिस्टर शर्मा का नौकर प्रायः आपके बेटे को चिढ़ाता है। इसको देखना है। चलिए देखते हैं। इस सेंटेंस में देखिए, है इज इक्वल टू प्रेजेंट, चिढ़ाता है एक्शन है, ये सिंपल प्रेजेंट एक्शन का सेंटेंस है। MV1 या MV5 का यूज होगा इसमें, ये क्लियर हो गया। अब सिंटेक्स करेंगे। यहाँ मिस्टर शर्मा का नौकर, ये पूरे सब्जेक्ट है जिसमें मेन जो सब्जेक्ट है डेट इज नौकर, ठीक है। चिढ़ाता है ये हो गया वर्ब, और बेटे को ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्लियर है। अंग्रेजी में पहले S + V + O लाना है, सब्जेक्ट लाएंगे। अब देखिए गौर से, एक चीज और मैं बताना चाहूँगा। यहाँ ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन है, प्रश्न है। और आज से कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक क्लास प्रोवाइड किया था जिसमें डू डज डिड का कंसेप्ट दिया था। अगर आपने उस क्लास को कर लिया है डेट्स गुड, नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, पूरा क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे रट लेते हैं क्या कि डू का प्रयोग, डज का प्रयोग और डिड का प्रयोग होता है। देखिए, डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट जो आप रटे हैं ये ऐसा नहीं होता है। सब जगह मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए डू ही आता है। वो कंडीशन के अनुसार किसी जगह डज होता है, कहीं डिड होता है। क्यों होता है उसका बेहतर कंसेप्ट मैंने दिया है, आप उस क्लास को करके देखिएगा उसमें दिया हुआ है डू डज डिड के प्रयोग के बारे में, बहुत अच्छा लगेगा। आप नो डाउट बना लेते हैं, डू डज डिड का प्रयोग कर लेते हैं, सही हो जाता है। लेकिन जो मैं बताया हूँ जिस तरीके से, मुझे लगता है कि कुछ आपको लगेगा कि रिलैक्स फील हुआ, बेहतर ज़रूर लगेगा। अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिएगा उसको। ओके, चलिए देखिए यहाँ जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले वाक्य में आता है एवी, और एवी के रूप में यहाँ आएगा डू, ठीक है। देखते रहिए ध्यान से, अब बाद में क्लियर होगा कंसेप्ट। डू आ गया। सब्जेक्ट का यहाँ ग्रुप तैयार करना है, तो मिस्टर शर्मा का नौकर है, यहाँ लिखेंगे मिस्टर शर्मा, गौर से देखिए। और मिस्टर शर्मा का अंग्रेजी मिस्टर शर्मा हो गया। नौकर के लिए यहाँ लिखेंगे सर्वेंट। अब गौर से देखना है, यहाँ मिस्टर शर्मा के लिए मैंने मिस्टर शर्मा लिख दिया, नौकर के लिए सर्वेंट लिख दिया। थोड़ा सा यहाँ भी समझ लीजिए, ये नौकर बराबर व्यक्ति बराबर नाउन और मिस्टर शर्मा बराबर व्यक्ति बराबर नाउन, यानी ये दोनों क्या है, नाउन्स है। ये जो नाउन है ये इस नाउन से संबंध बताने आया है। ऐसे रियल में सेंटेंस क्या है, क्या नौकर प्रायः आपके बेटे को चिढ़ाता है। लेकिन बोलने वाला व्यक्ति एक ही सेंटेंस में ये स्पष्ट कर रहा है कि नौकर जो है आखिर किसका नौकर है। यह स्पष्ट करने के लिए, नौकर से संबंध बताने के लिए नौकर से पहले क्या लाया, मिस्टर शर्मा। तो याद रखना बेटा, जब किसी नाउन से संबंध बताने कोई नाउन आता है तो उस नाउन को अपोस्ट्रोफी एस देते हैं, यानी जब अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो अगला नाउन से वो रिलेशन यानी संबंध बताता है। तो यहाँ सर्वेंट नाउन है और इससे पहले मिस्टर शर्मा नाउन आया। मिस्टर शर्मा क्यों आया, संबंध बताने, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। अब ये अपोस्ट्रोफी एस क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि सर्वेंट किसका है, मिस्टर शर्मा। ये पूरे ग्रुप बन गया सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद अब यहाँ लाना है मेन वर्ब। एक चीज़ टेक्निकल बात, ऐसे तो मैं डू डज डिड के लिए जो कंसेप्ट प्रोवाइड किया था, एक क्लास मैंने दिया है, उसमें मैं काफ़ी डिटेल में बता दिया हूँ। फिर भी जो लोग नहीं किए हैं थोड़ा सा यहाँ भी समझ लीजिए, यहाँ भी कोशिश कीजिएगा तो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इसे देखिए, सिंपल प्रेजेंट में मेन वर्ब MV1 या MV5 आता है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो MV5 लाते हैं। इसका सब्जेक्ट है नौकर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके अनुसार हम यहाँ MV5 लिख रहे हैं, ठीक है। चिढ़ाना का अंग्रेजी VEXES लगा दिया MV5 के लिए, वेक्सेज हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट लाना है आगे। ऑब्जेक्ट बेटे है, बेटे का अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे सन। बेटे से पहले आपके ये है फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। किताब में ये चीज़ नहीं मिलेगा, बुक में मिलेगा पॉजेसिव केस का प्रोनाउन, कहीं पे एडजेक्टिव का भी लिखा हुआ मिलेगा, इससे घबराइएगा मत। अब यहाँ सन से पहले यहाँ प्रोनाउन हम लाएंगे
फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन मैं लाऊंगा। अब आपके जो है ये सेकेंड पर्सन सिंगुलर है, इसके अनुसार यहाँ लिखेंगे योर, ठीक है, योर सन हो गया। अब देखिए एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ जो मेन वर्ब है MV5 है और मेन वर्ब मदद किससे ले रहा है, डू से। तो जब मेन वर्ब मदद लेता है डू से और मेन वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है तब तो कोई बात नहीं है, और फर्स्ट के अलावे अगर वो फिफ्थ फॉर्म में रहता है या सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म में रहता है तो उस समय क्या होता है कि वो अपना फॉर्म जो है ट्रांसफर कर देता है किसको, बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड मतलब ऑक्सिलियरी वर्ब बन के जो डू आया उसको, तो ये V1 में आ जाएगा, V5 से ये आ जाएगा V1 में और ये V5 में जाएगा, तो यहाँ ये डू से बदल कर क्या हो जाएगा, डज। रियल में यहाँ वेक्सेज मेन वर्ब की मदद करने आया डू है, न कि डज आया है। डज तो इसने ही बनाया इसको, यहाँ डज आया नहीं है, आया डू है और उस डू को इस वेक्सेज ने क्या बना दिया, डज बना दिया, ठीक है। डज मिस्टर शर्माज सर्वेंट वेक्स योर सन हो गया। इसको थोड़ा मैं आगे लिख देता हूँ, MV1 में हो गया वेक्स। अब देखिए एक चीज़ यहाँ है प्रायः, तो ये प्रायः जो वर्ड है ये चिढ़ाने का काम कब होता है, तो प्रायः होता है। यू कैन से द वर्ड प्रायः इज क्वालिफाइंग द वर्ब चिढ़ाना, दैट्स व्हाई इट हैज बीन प्रूव्ड द वर्ड प्रायः इज इक्वल टू एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले इस एडवर्ब को यहाँ डालेंगे, प्रायः के लिए लिख देंगे जनरली, GENERALLY, जनरली। सेंटेंस बन गया, डज मिस्टर शर्माज सर्वेंट जनरली वेक्स योर सन। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में यहाँ याद रखना क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब इसमें आर्टिकल के लिए देख लो नाउन कोई है या नहीं है, तो इसमें मिस्टर शर्मा नाउन है, नौकर नाउन है, बेटे नाउन है। बेटे से पहले ये जो प्रोनाउन आया है इसके चलते आर्टिकल नहीं आएगा। ये सारा कंसेप्ट मैं दे चुका हूँ, उस क्लास को कर लीजिए आप। प्रोनाउन चार्ट बताया हूँ मैं, उसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया है। प्रोनाउन चार्ट का एग्जाम्पल्स भी मैं प्रोवाइड किया हूँ। तो इससे पहले ये आया, इसके चलते इसको आर्टिकल नहीं मिलेगा। नौकर सिंगुलर कॉमन काउंटेबल है, नौकर को आर्टिकल चाहिए, लेकिन नौकर से पहले जो ये मिस्टर शर्मा आया है, जब मिस्टर शर्मा की इच्छा होगी तो आर्टिकल आएगा, और मिस्टर शर्मा को अगर आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है तो दोनों में से किसी को भी आर्टिकल नहीं मिलेगा। ओके, तो मिस्टर शर्मा जो है सिंगुलर है लेकिन कॉमन नहीं है, मतलब मिस्टर शर्मा जो नाउन है इस नाउन को आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। दैट्स वाई हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं डज मिस्टर शर्माज सर्वेंट जनरली वेक्स योर सन, ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, क्या आप लोग 4 बजे से इस कमरे में बैठे हैं। अगला सेंटेंस ये है, इस पहले टेंस देख लेते हैं। है इज इक्वल टू प्रेजेंट, बैठे हैं मतलब काम चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में काम जारी हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन 4 बजे से बैठे हैं मतलब कुछ काम खत्म है, तो काम जारी और ख़त्म दोनों है। इससे साबित हो गया कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ कि वर्ब का जो स्ट्रक्चर होता है ए बी प्लस बीन प्लस एम वी आई एन जी लाते हैं, तो इसमें वही करना होगा, ए बी प्लस बीन प्लस एम वी आई एन जी लाना होगा। टेंस वर्ब क्लियर हो गया। अब इसका सिंटेक्स कर लेते हैं। आप लोग जो है ये हो गया सब्जेक्ट, बैठे हैं क्या हो गया वर्ब, कमरे जो है ये हो गया ऑब्जेक्ट, और बजे जो है ये भी हो गया ऑब्जेक्ट। वाक्य में यहाँ 2 ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, बजे से पहले जो 4 है ये बजे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये हो गया एडजेक्टिव, और कमरे से पहले इस यहाँ ये डिटरमाइन कर रहा है कमरे को, डिटरमाइनर। बजे से संबंध बताने से आया, ये हो गया प्रीपोजिशन, और कमरे से संबंध बताने में आया, ये में जो है ये भी हो गया प्रीपोजिशन। ठीक है, अब इसको बनाना है। देखो पहले मैं एस प्लस बी प्लस ओ करके दिखाता हूँ। देखो कथन के रूप में सब्जेक्ट के जगह पर्सनल प्रोनाउन यहाँ लिख देंगे यू। अब लाना है वर्ब, वर्ब के जगह आएगा ए बी प्लस बीन प्लस एम वी आई एन जी, ये वर्ब के रूप में आएगा। ए बी के जगह
यहाँ हैव आएगा, चूंकि ये सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट है। इसके बाद बीन लाएंगे, बीन आ गया, MBING, बैठना का अंग्रेजी सीट का यहाँ हो जाएगा सीटिंग। अब गौर से देखिए, यू हैव बीन सीटिंग सब्जेक्ट आया और ये पूरे वर्ब आ गया। अब गौर से देखिए, सब्जेक्ट वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वाक्य में 2 है, इसमें कमरे 1 नंबर होगा, बजे 2 नंबर होगा। पहले 1 नंबर ऑब्जेक्ट कमरे का अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे रूम, ठीक है, कमरे का अंग्रेजी यहाँ रूम लिखेंगे। अब 1 नंबर के बाद दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट मैं नीचे लिख रहा हूँ, दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट बजे के लिए अंग्रेजी लिख देंगे ओ क्लॉक, ठीक है। अब बजे से पहले 4 एडजेक्टिव आया तो ओ क्लॉक से पहले यहाँ एडजेक्टिव लाना है। एडजेक्टिव 4 के लिए यहाँ आ गया 4, क्लियर। अब देखिए गौर से, कमरे से पहले इस आया है तो यहाँ पर रूम से पहले डिटरमाइनर हमें इसके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर और नज़दीक है, इसलिए दिस लाएंगे। अब सेंटेंस में देखिए, यू हैव बीन सीटिंग दिस रूम 4 o'clock हो गया। कमरे से संबंध बताने में प्रीपोजिशन आया हुआ है, दिस रूम के पहले यहाँ प्रीपोजिशन लाना है, यहाँ प्रीपोजिशन लगा देंगे इन। अब देखिए गौर से, इस वाक्य में ऐसे टेंस में मैं बताया हूँ, इस बात की चर्चा मैं किया हूँ। देखिए इस वाक्य में 4 बजे जो है ये टाइम दिया है, तो जो टाइम रहता है तो टाइम के साथ प्रीपोजिशन यूज करते हैं, वहाँ सिंस और फॉर लाते हैं हम। तो यहाँ पे 4 बजे जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, जहाँ भी पॉइंट ऑफ टाइम रहता है वहाँ हम प्रीपोजिशन सिंस और फॉर में से क्या लाते हैं, सिंस। दैट्स वाई यहाँ 4 o'clock से पहले हमें प्रीपोजिशन लाना होगा, प्रीपोजिशन यहाँ आएगा सिंस। अब सेंटेंस बन गया, यू हैव बीन सिटिंग इन दिस रूम सिंस 4 o'clock, सेंटेंस बन चुका है। अब इसमें गौर से आपको देखना है कि कुछ छूटा है या नहीं छूटा है, आर्टिकल चाहिए या नहीं। आर्टिकल के लिए नाउन देखना है, इसमें यहाँ कमरे और बजे 2 नाउन्स है, दोनों में से किसी को भी आर्टिकल यहाँ नहीं देना है। इन सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब लास्टली देखिए, ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन है, और अभी जो हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया, यानी सेंटेंस को जो मैंने अभी बनाया है ये कथन है, अफर्मेटिव है, और इसको बनाना है इंट्रोगेटिव। कुछ नहीं करना है, बस जो सेंटेंस बनाए हैं अफर्मेटिव, इसमें से जो ए भी है, फर्स्ट में जो यहाँ ए भी आया है, इस ए भी को यहाँ से उठा करके और शुरू में यहाँ डाल देंगे, ए भी को बाहर निकाल देंगे, यहाँ हैव को शुरू में कर दिया। अब सेंटेंस बन गया इंट्रोगेटिव, यहाँ से फुल स्टॉप हटा के क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब सेंटेंस हो गया, हैव यू बीन सिटिंग इन दिस रूम सिंस 4 o'clock। अब आप लोग ये बताओ, 10 सेकेंड के अंदर सेंटेंस बन चुका है, ये सही है या गलत? 10 सेकेंड में वेट कर रहा हूँ। सेंटेंस में जो भी करना था, ए भी को यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया, सेंटेंस अब सही है या गलत? 10 सेकेंड के अंदर आप लोग चैटिंग में जाकर टाइप करके राइट और रॉन्ग लिख करके आप जल्द से जल्द भेजेंगे, राइट और रॉन्ग। ये सेंटेंस बना दिया है, सब कुछ ओके है। आपको बताना है आप लोगों को कि ये वाकई सही है या इसमें और भी कुछ गलती है। अगर गलती है तो जल्द से जल्द बताएं, फिर मैं बताता हूँ आप लोग को। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्द से जल्द बताएंगे, चैटिंग में जाकर के टाइप कीजिए राइट रॉन्ग। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए ये सेंटेंस रियल में सब कुछ सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिक्कत क्या है, यहाँ चूंकि सेंटेंस को पहले मैंने अफर्मेटिव बनाया था, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा था, उसके बाद ए भी, बीन, MBING बाकी चीज। अब मैंने क्या किया, यहाँ से ए भी को शुरू में ले आया। तो अब इस सेंटेंस का जो पहला वर्ड है दैट इज हैव। तो कोई भी वाक्य जब स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस की जो शुरुआत करते हैं, तो उस सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है दैट इज कैपिटल। तो ए भी को यहाँ से जब यहाँ हमने कर दिया तो एच जो है ये कैपिटल हो गया। तो यहाँ जो हमने पहले लिखा था यू, इसका वाई कैपिटल, अब ये वाई कैपिटल नहीं होगा, ये स्मॉल होगा। यही इधर है, इसमें यही गलत है। यहाँ पे अब स्मॉल लेटर में हम लिखेंगे तो यहाँ होगा यू, स्मॉल वाई यूज करेंगे। हैव यू बीन सिटिंग इन दिस रूम सिंस 4 o'clock। सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अगला सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस है, मुझे आपका नाम नहीं मालूम है।
इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेज मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार के सेंटेंसेज कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको मिलेंगे ही, क्वेश्चंस आते ही हैं। और यदि बात की जाए स्पोकन की, तो स्पोकन में इस प्रकार के सेंटेंसेज हम लोग प्रायः यूज करते हैं। प्रायः हम लोग इस प्रकार के सेंटेंसेज यूज करते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, किसी व्यक्ति से अचानक मुलाकात हो गई, सामने वाला व्यक्ति आपसे हाल समाचार पूछने लगा, फिर पूछ दिया पहचान रहे हैं ना, पहचानते हैं ना, वहाँ इस तरह का सेंटेंस आप बोलते हैं, हाँ पहचान तो रहे हैं लेकिन मुझे आपका नाम नहीं मालूम, इस तरह की भाषा यूज करते हैं। तो स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कॉन्शियस रहना है, बोलचाल में इस प्रकार के सेंटेंसेज हमेशा यूज करते हैं। इस सेंटेंस में देखिए यहाँ मुझे जो है ये है सब्जेक्ट, मालूम होना ये है वर्ब। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा, जनरली लोग रट लेते हैं ता है, ती है, ते हैं, अगर मिलेगा तो समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट। गौर से देखिए इस वाक्य के अंत में, लास्ट में ता है, ती है, ते हैं कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो मैं इसका कंसेप्ट आपको दिया हूँ, प्रेजेंट टाइम में एक्शन या नो एक्शन होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। है इज इक्वल टू प्रेजेंट, और मालूम है, मालूम होना मतलब जानना, यहाँ काम है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य दिया हुआ है। MV1 या MV5 लाएंगे। सिंटेक्स में मुझे सब्जेक्ट, मालूम होना वर्ब, और नाम जो है ये हो गया ऑब्जेक्ट, और नाम से पहले है आपका, ये हो गया फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब एक चीज़ है नहीं, ये मालूम होना वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब है। अंग्रेजी में S + V + O लाना है। सब्जेक्ट के जगह मुझे के लिए पर्सनल प्रोनाउन आई आ गया। वर्ब लाना है, वर्ब यहाँ MV1 आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। मालूम होना का KNOW नो सब्जेक्ट वर्ब आ गया। ऑब्जेक्ट लाना है, नाम का अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे NAME नेम। अब गौर से देखिए नाम से पहले आपका है, तो यहाँ ये फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन लाना है। फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन की जगह यहाँ यू, योर, यू में से योर होगा, संबंध बताने आया। आई नो योर नेम, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ मुझे आपका नाम मालूम है। हिंदी में कह रहा है नहीं मालूम है, निगेटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉट लाना होगा। नो से मेन वर्ब से पहले हम नॉट लाते हैं, यहाँ नॉट लगा देंगे। अब नॉट जो है ये क्या चीज़ है, एडवर्ब है। जैसे ही आया तो ये डिस्टर्ब किसको किया, नो को, तो इसकी मदद करने के लिए दौड़ते हुए कौन आएगा, यहाँ पे डू आएगा। डू जो आया ये भी मेन वर्ब है। मैं बेहतर कंसेप्ट इसका दिया हूँ, आप लोग क्लास कर लेना नहीं किए हो तो। डू आया क्यों, नो की मदद करने, और जैसे ही ये मदद करने आया तो यहाँ पर क्या बन के आ गया, ए भी बन के आया। ऐसे एम भी है लेकिन यहाँ मदद कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको मेन वर्ब नहीं ऑक्सिलियरी वर्ब बोलेंगे। सेंटेंस हो गया आई डू नॉट नो योर नेम। लास्ट में देख लो आर्टिकल के लिए इसमें कोई नाउन है या नहीं, आर्टिकल यूज होगा या नहीं। इसमें नाम जो है नाउन है, लेकिन इसके पहले है आपका। इस प्रोनाउन फर्स्ट प्रोनाउन पॉजेसिव केस का जो प्रोनाउन है, इसके चलते इसको आर्टिकल हम नहीं देंगे। ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या आपने कभी इस लड़के को देखा है? इस सेंटेंस में है बराबर प्रेजेंट और देखा है काम खत्म। प्रेजेंट टाइम है, काम खत्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया। VS होगा AV + MV3। सिंटेक्स करेंगे। आपने यहाँ है सब्जेक्ट, देखा है वर्ब, लड़के को ये हो गया ऑब्जेक्ट, और इस जो है ये लड़के को सूचित करने आया, डिटरमाइनर हो गया। अंग्रेजी में बनाना है, आप देखो गौर से, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और वाक्य जो है ये प्रश्न है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है तो सबसे पहले अब डायरेक्ट बता रहा हूँ, AV बाहर आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर MV3 आएगा, फिर लाएंगे ऑब्जेक्ट। AV के रूप में सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर AV के जगह लाएंगे हैव। सब्जेक्ट के जगह आ गया यू। अब MV3 लाना है, देखना सी का तीसरा रूप हो गया सीन। हैव यू सीन। अब गौर से देखिए ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट है लड़के, लड़के का अंग्रेजी बुआ लिखेंगे। अगर मैं आप लोगों से यहाँ क्वेश्चन करूँ कि यहाँ लड़के का अंग्रेजी जो मैंने लिखा है बुआ, सही है या गलत, यहाँ बुआ रहेगा या इसमें एस लगाना होगा, आई डोंट नो आपके माइंड में इसके लिए क्या आंसर होगा। ऐसे मैं अब आपसे क्वेश्चन करूँगा तो फिर टाइम देना होगा।
टाइम ज़्यादा लग जाएगा, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि इसमें एस लगाना है चाहे यस लगाना है तो फिर गलत। यहाँ लड़के लिखा है लेकिन एक है इसलिए सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से सही है, इसमें एस यस लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुतेरे लोग रट लेते हैं कि लड़का लिखा हुआ रहेगा तो बुआ लिखेंगे, अगर लड़के है या लड़कों है तो वहाँ एस लगाएंगे। डेट्स अ रॉन्ग कंसेप्ट, ये गलत बात है, ये गलत कंसेप्ट है, दिमाग से हटा के रखना है। एस कब लगाते हैं? जब प्लूरल बनाना होगा, ये प्लूरल है ही नहीं तो फिर बनाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ये सही है। लड़के से पहले इसके लिए यहाँ वर्ड हमको लाना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, नज़दीक के लिए यहाँ दिस आ गया, ठीक है। अब यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। एक से इस सेंटेंस में एक चीज़ दिया है कभी, तो कभी जो है वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आया है, ये एडवर्ब है। तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से पहले यहाँ पे एडवर्ब डालेंगे। कभी के लिए EVER एवर आ गया। हैव यू एवर सीन दिस बॉय, हैव यू एवर सीन दिस बॉय, सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। ध्यान देंगे। अब इसमें आर्टिकल के लिए नाउन खोज लीजिए। लड़के नाउन है लेकिन इसके पहले इस डिटरमाइनर आया है इसलिए आर्टिकल नहीं आएगा, यानी ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए, कभी कभी बस इसी तरह का सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंस एडवर्ब चेंज करके बोलते हैं। मैंने इस लड़के को कभी नहीं देखा है, अभी इसमें लिखा हुआ है कभी, किसी किसी सेंटेंस में आएगा कभी नहीं। तो जब जहां हम ईवर का प्रयोग किए हैं उस ईवर के जगह पे कभी नहीं जब रहेगा तो NEVER, नेवर का मतलब कभी नहीं और ईवर का मतलब कभी, याद रखेंगे। अगर इस नेवर कभी नहीं वाला सेंटेंस जब मिल जाए तो वहाँ एवर के जगह क्या लगा देंगे? नेवर। जैसे सेंटेंस में बोलेंगे मैंने मोहन को कभी नहीं बताया है, तो यहाँ कभी नहीं जैसे ही आया तो यहाँ ईवर नहीं नेवर लगाएंगे। और यूज करने का जो मैं कंसेप्ट दिया हूँ सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले, उसी जगह पे इसका यूज करेंगे, ठीक है। ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक ऐसा कंसेप्ट देने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को जो आपके दिमाग को हिला करके रख देगा। चूँकि मैंने इस चीज़ को 21 वर्षों में देखा है। जनरली जो नए बच्चे मेरे क्लास में जब क्लास करने आते हैं तो चूँकि मेरी आदत है किसी भी सेंटेंस को जब मैं बताता हूँ, जैसे अभी जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को हिंदी से अंग्रेजी में चेंज कर रहा हूँ। जब बैच पुराना हो जाता है तो फिर वैसे स्टूडेंट्स को ही मैं बाद में सिखाता हूँ इंग्लिश को हिंदी में करना। तो हिंदी को इंग्लिश करें या इंग्लिश को हिंदी करें, दोनों में से कुछ भी करें, तरीका यही रखना है। ये चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हर सेंटेंस में पहले हिंदी में सिंटेक्स करते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं, फिर उसको इंग्लिश में बनाते हैं। तो बहुतेरे बच्चे को क्या लगता है कि ठाकुर सर ये सब्जेक्ट, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, ये सब आर्टिकल ये जो कर रहे हैं टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा बेटा, ऐसा करोगे तभी सीखोगे, तभी समझोगे, अदरवाइज देयर इज नो वे, नहीं सीख पाओगे। ये सत्य है तो है, आप इस बात को एक्सेप्ट करें न करें इट डिपेंड्स अपॉन यू, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ यही सत्य है। कोई भी जो सेंटेंस दिया है, अगर उस दिए गए सेंटेंस को ही आप नहीं समझ पा रहे हैं, अंग्रेजी में सही लिख दिए और आप कह दिए कि मेरे पास इस चीज़ का नॉलेज है, ये सही नहीं होगा। अंदाज से भी सही हो जाता है, ठीक है। अभी ये चीज़ अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें पूरा दिखाई देगा आप लोगों को। थोड़ा सा ध्यान और कंसंट्रेट कीजिए अपने माइंड को, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत आसान बता रहा हूँ। सेंटेंस में छोटा, ज़्यादातर मैं पहले छोटा सा सेंटेंस ही देता हूँ और उसी में वो सारा कंसेप्ट दे देता हूँ, और वही चीज़ बड़ा से बड़ा सेंटेंस में भी अगर आ जाए तो फिर टेंशन नहीं होती है। मेरी ये आदत है। संजय यह काम करता है, इसमें देखिए संजय जो है क्या है? सब्जेक्ट। अब आप लोग से ही अगर मैं पूछ दूं कि संजय सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है, तो आप लोग हो सकता है कि कहोगे कि काम करना वर्ब है। हो सकता है कि आप कहोगे कि काम करना वर्ब है, और जैसे ही आप बोलोगे कि काम करता है ये वर्ब है, फिर हो गई गलती, फंस गई गाड़ी आपकी, आप चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। ध्यान दीजिएगा।
काम करता है पूरे को यहाँ पे वर्ब नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमारे साथ मजबूरी आतंकवादी बैठा हुआ है। कहने आतंकवादी मैंने मजाक में बोल दिया, इसको डोंट माइंड प्लीज। काम करना पूरे को यहाँ वर्ब नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ काम से पहले ये यह आया है। ये यह जो है किसी नाउन को डिटरमाइन करेगा। अगर हम पूरे को वर्ब समझ लेंगे तो फिर इसका आना बेकार हो जाएगा। ये जब आया इसका मतलब है कि इसके आगे में कोई ना कोई नाउन होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमारे साथ यहाँ पे मजबूरी है, व्यवस्था है कि हम लोग अभी इस वाक्य में अगर क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट इज वर्ब, इसमें वर्ब क्या है, तो यहाँ बोलना होगा कि इसमें वर्ब है करता है। बस इसी को वर्ब बोलेंगे। और यहाँ जो काम वर्ड है इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, यानी ये नाउन बन के आया। ध्यान से सुनिए, दिमाग हिला करके छोड़ूंगा, पूरा दिमाग हिल जाएगा। और हिला करके छोड़ूंगा इसका मतलब निगेटिव सेंस मत लीजिएगा। दिमाग जब हिलेगा फिर स्थिर भी होगा। ये वर्ब हो गया करता है, काम हो गया ऑब्जेक्ट, और यह जो है डिटरमाइनर है। इसको पहले अंग्रेजी में बना लिया जाए। एस प्लस वी प्लस ओ चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट के जगह यहाँ लिखेंगे संजय। वर्ब लाना है, सिंपल प्रेजेंट एक्शन है तो मेन वर्ब आएगा। अब यहाँ सब्जेक्ट है संजय, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो MV5 लाना होगा। MV5 करना के लिए अंग्रेजी डू, और MV5 में हो गया डज। संजय डज, सब्जेक्ट वर्ब आ गया। अब लाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट काम का अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे वर्क। संजय डज वर्क, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ यह छूटा हुआ है तो वर्क से पहले यहाँ यह के लिए हम लिखेंगे दिस। सेंटेंस देखिए गौर से, संजय डज दिस वर्क। हिंदी में जो दिया हुआ है वो पूरे बन गया, संजय डज दिस वर्क, ये बन चुका है। आर्टिकल की अगर बात की जाए कि आर्टिकल के लिए नाउन इसमें है या नहीं, तो याद रखेंगे काम जो है नाउन है और संजय जो है ये भी नाउन है। दो नाउन्स है, लेकिन दोनों में से किसी को भी आर्टिकल की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ओके, अब इस सेंटेंस को मैंने बना दिया, ये 100% सही है, कहीं कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा इसी में अब मैं चेंजिंग करके दिखा रहा हूँ जो शायद आप लोगों को अच्छा लगे, जो शायद आपको गलत रास्ते से सही रास्ते पर खींच करके ले आए। देखिए, अगर इसी जगह सेंटेंस दिया जाए संजय काम करता है, अगर ऐसा सेंटेंस दिया जाए संजय काम करता है, तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह का वाक्य अगर सामने आ गया संजय काम करता है, तब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा नाउ टेल मी व्हाट इज द सब्जेक्ट, सिंपली आप कहेंगे संजय सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, सही है। लेकिन अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्ब। तो इस स्थिति में अगर आपसे कोई पूछा कि संजय सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब क्या है, अब अगर आप कहते हैं, अगर इस तरह का वाक्य है संजय काम करता है, और अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि इसमें वर्ब क्या है, अगर अभी आप कहेंगे काम करता है, पूरे जो है ये वर्ब है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, आप सही कर रहे हैं। अब अगर बोलेंगे काम करता है पूरे वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है, मान सकते हैं। और इस तरह से जब समझेंगे कि संजय काम करता है, यहाँ काम करना पूरे वर्ब है, सही है, तो जब इसको पूरे को वर्ब समझ रहे हैं आप, पूरे को वर्ब के रूप में काउंट कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा अंग्रेजी कैसे बनेगा। सब्जेक्ट पहले आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ गया, संजय आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब लाना है तो वर्ब MV5 चाहिए, वर्ब के जगह MV5 चाहिए। तो यहाँ मेन वर्ब जो है हिंदी में क्या है, काम करना, तो काम करना का अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे WORK वर्क, और MV5 में यहाँ S लगा देंगे वर्क्स। संजय वर्क्स, सब्जेक्ट वर्ब दोनों आ गया। और जब हमने पूरे को वर्ब समझा है, पूरे को वर्ब के रूप में हमने काउंट किया है,
तो इसका मतलब है इसमें अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो सब्जेक्ट वर्ब दो ही चीज़ है, दोनों आ गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आर्टिकल के लिए हम लोग पहले ही विचार किए, संजय को आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, आर्टिकल नहीं आएगा, ये कंप्लीट हो चुका है। अब ध्यान दीजिए, अब और समझिए थोड़ा सा। इसी सेंटेंस को जनरली जब मैं पढ़ाई करता था मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में या कॉलेज में जाने के बाद भी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आप लोगों से, तो उन दिनों जहाँ कहीं भी पढ़ने का मौका मिला, अंग्रेजी का क्लास मैंने किया, तो चाहे सर पढ़ाए हों या मेरे बैच के जो भी मित्रगण, जो भी बैचमेट्स थे, सबों को ऐसी आदत करता था। और शायद ये आदत आप लोगों की भी है। जैसे कोई व्यक्ति कोई सेंटेंस दिया, राम क्रिकेट खेल रहा है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जैसे कोई व्यक्ति पूछे, कोई बैचमेट हो या जूनियर हो, सीनियर हो, गार्जियन हो, मम्मी पापा हो, कोई टीचर हो, जनरली मैंने जो देखा है अपने लाइफ में इसी को बहुत करीब से, सामने वाला कोई आदमी पूछ दिया, राम उस मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इस वाक्य को इंग्लिश में बनाओ। अब बच्चा क्या किया, मैं भी करता था उन दिनों, बच्चा क्या किया, तुरंत वर्ड मीनिंग अगर याद है, टेंस का स्ट्रक्चर वगैरह रटा हुआ है, तुरंत स्ट्रक्चर पर बैठा करके सेंटेंस बना दिया, राम इज प्लेइंग क्रिकेट इन दैट फील्ड, इस तरह से बना दिया झट से। मुझे भी वही आदत लगी थी। लेकिन मैं अपनी बात अगर करूं आप लोगों से, तो मैं बना देता था, टॉप करता था। जहां भी मैं क्लास किया, अंग्रेजी का क्लास जहां भी करने जाता था, नंबर 1 रैंक रहता था मेरा। सर बहुत मानते थे, जितने भी सर के पास में गया, जहां भी गया। लेकिन सच्चाई मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, सर मेरी तारीफ करते थे। सर बोलते थे कि इसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत विविध प्रकार की बातें तारीफ में जो बोलते हैं जनरली कोई भी टीचर, कोई भी लोग। नो डाउट उस तारीफ से मैं खुश भी होता था, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन बेटा एक सच्चाई बता रहा हूँ, मैं सही बना देता था, उसके बदले मुझे सम्मान, इज्जत, प्रेम भी मिलता था। लेकिन मन ही मन मैं घूरते रहता था, सेटिस्फैक्शन नहीं होती थी, क्योंकि मेरे मन में हजारों ऐसे सवाल उठते थे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस तरह से क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों कर सकते हैं कि नहीं। और इस तरह की बातें जब मैं करना शुरू करता था किसी दोस्त से या किसी टीचर से, तो लोग उल्टा पुल्टा बताने लगते थे, सर भी बोल देते थे। कई बार ऐसा सुनने को मिला कि तुम्हारा माइंड ही खराब है, जब इस तरह का रोल प्ले करता था कहीं पे तब। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसी बातें हैं, होती है। यहाँ समझिए बात को, मैं ये कहानी नहीं सुना रहा हूँ, कुछ कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, गप नहीं मार रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जनरली आदत झट से आप लोग ट्रांसलेट कर देते हैं, तो वही चीज़ मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा, आप लोगों को रिमाइंड करना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी ऐसा किए हैं या अभी भी करते हैं, ये आदत है, तो ध्यान दीजिए। जैसे मैं ठाकुर सर आपसे पूछ रहा हूँ, वेल रमेश ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, सेंटेंस दिया है संजय काम करता है। मैंने आपसे कहा, अरे रमेश इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो, चलो जल्दी ट्रांसलेट करो, संजय काम करता है। तुरंत वर्ड मीनिंग ये सब याद है आपको, ऐसे तो ये बहुत हल्का सेंटेंस है, तुरंत आप क्या करोगे, ट्रांसलेट कर दोगे, संजय वर्क्स हो गया सर, संजय वर्क्स होगा। ये तो बहुत हल्का है सर, कहाँ कुछ है इसमें, संजय वर्क्स हो गया। इसके बाद मैं कहूँगा वाह बहुत अच्छा, सही बनाया तुमने, वेल डन। और जब ऐसे मैं बोलूँगा वेल डन, बहुत अच्छा, आप और प्रसन्न हो जाओगे, गौरवान्वित महसूस करोगे कि चलो ठाकुर सर ने मुझसे सेंटेंस दिया, संजय काम करता है, मैंने सेंटेंस बना दिया और सही हो गया, सर शाबाशी दे रहे हैं। गौरवान्वित फील करेंगे, काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सुनते रहिए बात को ध्यान से। मैंने क्वेश्चन किया, संजय काम करता है, अंग्रेजी बनाओ, अंग्रेजी में आपने बना दिया संजय वर्क्स, सेंटेंस मैंने बोल दिया कि सही है, आप मन ही मन खुश हैं। इसके बाद जब आपने कहा संजय वर्क्स, मैंने कहा सही है, इसके बाद अब मैं आपसे फिर क्वेश्चन कर रहा हूं कि अच्छा रमेश, जिस लड़के से भी, आपका नाम जो भी है,
रमेश, महेश, दिनेश, जो भी आप हैं, आप समझ लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपसे मैंने जो ये सेंटेंस दिया था, मान लीजिए आपका नाम रमेश है, तो इतना के बाद मैं कहूँगा, अच्छा रमेश एक बात बताओ, काम जो है, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने पहले ही बोला दिमाग हिल जाएगा, सोच में बदलाव जरूर आएगी। जब आपने इस सेंटेंस को बना दिया संजय वर्क्स, इसके बाद अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अच्छा रमेश एक बात बताओ, काम जो है, काम ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? रमेश, आपका मान लीजिए आपका नाम क्या है? रमेश, और आप ही से बात कर रहा हूं, आप ही को मैंने दिया था बनाने के लिए, और आपने बना दिया संजय वर्क्स, मैंने कह दिया सही बनाए हो। इसके बाद अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं यहाँ पे कि अच्छा एक बात बताओ कि काम जो शब्द है, काम जो नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? आप तुरंत क्या करोगे बेटा? सोचोगे। अगर बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट आप हो, पहले से याद है, कंप्लीट है, तो झट से बोलोगे। थोड़ा सा कमजोर स्टूडेंट अगर आप हो तो कुछ टाइम लीजिएगा सोचने के लिए, आप थोड़ा सा समय लीजिएगा कि ठाकुर सर पूछ रहे हैं काम काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप थोड़ा सोचिएगा उस समय, ठीक है? लेकिन आप जैसे भी है, सोच करके या जल्दी जैसे भी हो, आपसे जब मैंने क्वेश्चन किया कि काम काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन, आप जवाब दीजिएगा, या तो काउंटेबल बोलिएगा या अनकाउंटेबल बोलिएगा, दो में से ही ना कोई बोलिएगा। और याद रखिए बेटा, मैंने जो क्वेश्चन किया ये चक्रव्यूह रख दिया, आपके चक्रव्यूह आपके सामने तैयार कर दिया। अगर आप में हिम्मत है, आप में दम है, आप में क्वालिटी है, पावर है, नॉलेज है, एनर्जी है, तब इस चक्रव्यूह में आप नहीं फंसिएगा। तुरंत परख लीजिएगा परिस्थिति को, तुरंत आप महसूस कर लीजिएगा जो आपके सामने समस्या, उलझन आने वाली है, संकट आने वाला है, उसको तुरंत रियलाइज कर लीजिएगा। लेकिन कब? जब पावर होगा, नॉलेज होगा। अदरवाइज जैसे ही मैंने क्वेश्चन किया कि काम काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल, तुरंत आप क्या बोलेंगे? कुछ बच्चे ऐसे जिनको नहीं पता होगा तो हो सकता है वो काउंटेबल भी बोल देंगे। जिनको पता है कि काम अनकाउंटेबल नाउन होता है, वो क्या जवाब देंगे कि अच्छा ये तो मुझे याद ही है, अनकाउंटेबल। तुरंत आप बोलिएगा ठाकुर सर काम जो है अनकाउंटेबल नाउन है। तो काम अनकाउंटेबल नाउन जब आप बोल रहे हैं काम अनकाउंटेबल नाउन है, नो डाउट यहाँ सही बोल रहे हैं। जब आप बोल रहे हैं काम अनकाउंटेबल नाउन, सही बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने बोला, ये सेंटेंस आपका क्या हो गया? गलत हो गया सेंटेंस। क्यों गलत हुआ? क्योंकि आपने अभी जो सेंटेंस बनाया उसमें काम को नाउन माना ही नहीं है, आपने तो काम करना पूरे को वर्ब समझा है। तो जैसे ही मैंने आपसे पूछा संजय काम करता है, अंग्रेजी बनाओ, अंग्रेजी बना दिए संजय वर्क्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैंने किया काम कौन नाउन है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो तुरंत ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए आपकी तरफ से। आपको तुरंत बोलना चाहिए सॉरी सर, हम यहाँ क्षमा चाहेंगे। अभी जो सेंटेंस हमने बनाया है, जो सेंटेंस यहाँ संजय वर्क्स लिखे हैं, इस सेंटेंस में, इस कंडीशन में काम नाउन नहीं है सर। ऐसे काम नाउन है लेकिन इस जगह पे काम नाउन नहीं है। जब इस तरह से आप बोलेंगे तो ये हुआ ईंट का जवाब पत्थर से। लेकिन पत्थर आपके पास होगा तब न ईंट को फोड़िएगा, जवाब दीजिएगा। और जब आप ईंट भी नहीं है, ढेला है मिट्टी का, तो कहाँ से फोड़ पाए? कहने का मतलब है कि जब आपने बनाया संजय वर्क्स तो तुरंत आपको बोलना चाहिए कि यहाँ पे काम नाउन नहीं है, काम करना पूरे वर्ब है, और इसी आधार पर संजय वर्क्स लिखे हैं। इतना बोलने के बाद आप फिर कहते हैं कि सर ये कंसेप्ट मैंने बता दिया। अब ऐसे अगर काम की बात की जाए तो नो डाउट काम का प्रयोग हम लोग नाउन के रूप में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे नाउन के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे काम करना पूरे का प्रयोग वर्ब के रूप में हुआ है। इस तरह से जब आप बोलोगे बेटा, तब ठाकुर सर हो या कोई भी व्यक्ति सामने वाला हो, उस व्यक्ति को भी लगेगा कि नहीं आगे का जो बंदा, सामने वाला जो बंदा है
सही में उसमें पावर है, उसका कंसेप्ट क्लियर है, कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को महसूस करेगा। अगर फंस गए, काउंटेबल अगर बोल दिए तब तो यहीं पे गलत किए, तब तो ग्रॉस ब्लंडर हो गया। अगर यहाँ आपने कहा काम अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ ये नाउन के हिसाब से तो बोल रहे हैं सही, लेकिन आपके सामने जो चक्रव्यूह है इसमें आप फंस गए। इस कंडीशन में काम को नाउन हम नहीं बोलेंगे। आई थिंक जो चीज़ मैं अभी बताने की, समझाने की कोशिश किया हूँ आप लोगों को, आप लोग निश्चित रूप से समझे होंगे। बेटा कहा गया है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, सब साधे सब खोए। मैं तो चाहता हूँ, कभी कभी सोच करके आता हूँ पढ़ाने की आज बहुत ज़्यादा सेंटेंसेज बताऊँगा, लेकिन जब मैं बताने लगता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, इसमें ये बात है, ये बात है, ये बात है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूँ। और जब ऐसा सोचने लगता हूँ, ऐसा दिखने लगता है, तो जब इतना ज़्यादा बताने लगता हूँ तो स्वाभाविक है सेंटेंसेज की जो संख्या होती है, क्वांटिटी, वो कम हो जाता है। क्वालिटी को बढ़ाता हूँ, क्वांटिटी घट जाता है। और कहीं भी ऐसा होगा। और आज के डेट में ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्वांटिटी की ओर भागते हैं और उससे ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाता है। इसलिए क्वालिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जितनी देर से मैं ये बता रहा हूँ, इतनी देर में कम से कम 3 या 4 सेंटेंसेज मैं बता दिया होता, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आप सभी लोग, किसी भी टीचर के जो फॉलोवर हैं वो अपने हैं। अगर आप मुझे फॉलो करें, फॉलो मतलब होता है अनुकरण करना, अनुकरण करना, अनुसरण करना, और इसी को पीछा करना भी बोलते हैं, पीछे पीछे चलना। तो अगर आप लोग मेरे पीछे चल रहे हो, मेरे फॉलोवर्स हो, मेरा अनुकरण कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने हो। पीछे वही चलेगा जो आपका अपना होगा, आपको अपना मान। तो अगर आप लोग मुझे अपना समझ करके आप मेरा क्लास कर रहे हो तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं भी आप लोगों को अपना समझूं। और जैसे ही मैं आप लोगों को अपना समझूंगा तो मेरे दिल में ऐसा फील होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, मेरे दिल को ऐसा फील होना चाहिए कि यहाँ मुझे जो दिखाई दे रहा है वो सारी चीज़ें मेरे फॉलोअर्स को भी दिखाई दे, आप सबों को दिखाई दे। दैट इज द मेन रीजन टू एक्सप्लेन लाइक दिस। ओके, इस तरह से जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसकी मुख्य जो वजह है यही। ठीक है, अब थोड़ा और समझिए, अभी पूरा नहीं बताया हूँ, अभी और इसमें समझना है। देखिए, अगर सेंटेंस दिया जाएगा संजय काम करता है, संजय को सब्जेक्ट समझेंगे, काम करना पूरे को वर्ब कहेंगे, उस स्थिति में अंग्रेजी में सेंटेंस लिखेंगे संजय वर्क्स। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इसी सेंटेंस को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि संजय सब्जेक्ट है। क्या बोलेंगे? संजय सब्जेक्ट है, करता है ये है वर्ब, और क्या करता है? काम। ये हो गया ऑब्जेक्ट। हिंदी में एक ही सेंटेंस लिखा है, लेकिन उस एक सेंटेंस को ही अंग्रेजी में हम दो तरह से बना सकते हैं। आप लोग मैथ्स अगर पढ़े हो, किसी अच्छे टीचर के पास पढ़े होंगे, और अभी की बात छोड़ो, जिस समय आप मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, हाई स्कूल में, उन दिनों की बात मैं कर रहा हूँ। अगर किसी अच्छे टीचर के पास मैथ्स का क्लास आपने किया होगा तो शायद आपके ध्यान में यह चीज़ होना चाहिए, यह बात होना चाहिए कि बहुतेरे ऐसे सवाल आपके सामने आए होंगे जिन्हें आपके सर, मैथ्स वाले सर, एक ही सवाल को दो तरह से, तीन तरह से बनाना सिखाए होंगे। कमेंट में आप लोग इस बात की चर्चा करना, बताना मुझे कि आप जो भी लोग मेरा क्लास कर रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग में से कितने लोग हैं जो मैथ्स में एक सवाल को 2 तरह या 3 तरह से, कम कम लाइफ में शुरू से आज तक एक भी ऐसा सवाल आपके सामने आया कि नहीं जिसको 2 तरह से बनाए, 3 तरह से बनाए? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। ऐसा नहीं है कि मैथ्स में ही ऐसा हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। देखिए, हिंदी में सेंटेंस है संजय काम करता है, अंग्रेजी में एक तो बना दिया संजय वर्क्स। इसी सेंटेंस को दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। कब बनाएंगे दूसरे तरह से? जब इसी सेंटेंस को हिंदी में जो सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को जब हम अपना दिमाग लगाएंगे दूसरे ढंग से, दूसरे तरीके से सोचेंगे, समझेंगे, तो अंग्रेजी भी उसी तरीके से होना चाहिए, तब सही होगा। क्या होगा? देखिए, कहेंगे संजय सब्जेक्ट, करता है वर्ब, काम ऑब्जेक्ट। और जब इस तरह से इसको समझेंगे, जब कोई व्यक्ति कहेगा इस वाक्य में संजय सब्जेक्ट है, करता है वर्ब है, काम ऑब्जेक्ट है,
उस स्थिति में जो वाक्य हमने अभी बनाया है ये क्या होगा, गलत होगा। जैसे ही करना वर्ब और काम ऑब्जेक्ट, तो ये अंग्रेजी जो बना हुआ है ये गलत। तो उस हिसाब से दूसरे तरह से बनाना होगा, एस प्लस वी प्लस ओ। सब्जेक्ट के जगह यहाँ लिखेंगे संजय, वर्ब के जगह MV5 लाना है। गौर से देखिएगा, करना जो है यहाँ पे क्या है, वर्ब है, तो करना के लिए यहाँ लिखेंगे डज। अब यहाँ काम है तो काम दिया हुआ है, तो अब काम के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे वर्क। अब सेंटेंस हो गया संजय डज वर्क, संजय डज वर्क। अब हिंदी में वाक्य एक ही है, अंग्रेजी इसका बन गया दो तरह से। तो ये कैसे पता चलेगा, यही कारण है, दिस इज द मेन रीजन टू डू द सिंटैक्स ऑफ ईच एंड एवरी सेंटेंस, टू नो ईच एंड एवरी वर्ड। यही कारण है बेटा। मैं जो पढ़ाता हूँ, चाहे इंग्लिश से हिंदी, मैं न्यूज़पेपर वगैरह का क्लास जो लेता हूँ, आप लोग अगर क्लास किए हैं न्यूज़पेपर वाला तो शायद आप लोग को आइडिया ज़रूर होगा। कोई भी सेंटेंस बताता हूँ, एक एक वर्ड को समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे न्यूज़पेपर का रेगुलर क्लास में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। द हिंदू न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस है, ये द हिंदू का एडिटोरियल का क्लास में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। एक डेली वोकैब नाम से, उसमें भी न्यूज़पेपर के वर्ड्स जो है मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे तभी मुझे भी और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने में, काम करने में मज़ा आएगा। इस चीज़ का ख्याल आप लोगों को भी रखना है, ठीक है। संजय डज वर्क और संजय वर्क्स, ये दोनों से इंग्लिश में जो पहला और दूसरा, इंग्लिश में जो सेंटेंस लिखा हुआ है, दोनों सेंटेंसेज का हिंदी में मीनिंग यही होगा, संजय काम करता है। लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों में सेम नहीं है, अलग है, सोच अलग अलग है। जब काम करना पूरे वर्ब तो वर्क्स लिखेंगे, जब काम करना में से काम ऑब्जेक्ट और करना वर्ब तो संजय डज वर्क लिखेंगे। आप सभी लोग कमेंट में जाकर के ये मुझे बताना कि ये जो मैं अभी बताया हूँ, किसी भी वाक्य को बनाने से पहले दिए गए वाक्य का सिंटैक्स करना। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य पर विचार करना, पता करना कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, वाक्य में कितने ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, कितने वर्ब्स हैं। इन सारी चीज़ों को पहले हिंदी में समझ लेना। यानी हिंदी ही नहीं, अगर मान लो यहाँ अंग्रेजी रहता, उसका हिंदी करना रहता। जो दिया हुआ है, जो सेंटेंस पहले से दिया गया है, उस सेंटेंस का सिंटैक्स करना हम लोगों के लिए आवश्यक है या नहीं है। अगर ये जो सेंटेंस मैंने अभी समझाया है आप लोगों को, अगर ध्यान से आपने सुना है तो शायद असलियत का एहसास हो गया होगा। आई डोंट नो क्या हुआ आपके साथ, क्या एहसास हुआ। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके बारे में, आप सबों के बारे में जानने के लिए मैं तत्पर हूँ। इंतज़ार करूँगा कि आपकी प्रतिक्रिया इस संदर्भ में कैसी है, क्या है, आपकी सोच में कुछ बदलाव आया या नहीं। जो मैंने अभी दिखाने की कोशिश किया, यह सेंटेंस बताने के पीछे, एक ही सेंटेंस को दो तरह से मैंने बताया। इससे पहले मैंने लिखा था संजय यह काम करता है, उसको एक ही तरह से बनाया। क्यों? क्योंकि वहाँ मजबूरी थी, काम से पहले डिटरमाइनर था। तो जैसे ही डिटरमाइनर आया तो हर हाल में एक नाउन चाहिए, तो नाउन बनेगा ही ये। तो उस कंडीशन में पूरा को वर्ब नहीं कर सकते। लेकिन अभी हम स्वतंत्र हैं, हमारी जो मर्जी होगी वो करेंगे। पूरा को वर्ब मानना होगा, पूरा को मान लेंगे। अगर इसको वर्ब, इसको ऑब्जेक्ट मानना है, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वहाँ स्वतंत्र नहीं है। इससे पहले वाले वाक्य में स्वतंत्र हम नहीं थे, तो वहाँ एक ही तरह से बनाए, लेकिन यहाँ पर दो तरह से बनाए। ये हमारी इच्छा, आपकी इच्छा। तो ये जो कंसेप्ट मैंने अभी दिया, इस कंसेप्ट से आप लोगों की सोच में कुछ बदलाव के आसार नज़र आ रहे हैं या नहीं, आप लोग ने असलियत को महसूस किया कि नहीं, ये जानने की तत्परता मेरे मन में है।
और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को करने के बाद कमेंट सेक्शन में जा कर के कम से कम 1-2 लाइन ज़रूर अपना फीलिंग जो है शेयर करेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ज्वाइनिंग दिस क्लास। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में।